लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। देखो यहाँ पर हमारा ट्रांसपोज लगेगा। अब यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेशन, चूंकि बी अगर जो हम देखें तो कॉमन है, ये हमारा हो जाएगा म्यू। और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो x का ट्रांसपोज a और ये हमारा x हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो अगर जो हम इसको अगर हम पहले लिख लें तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, इसका ट्रांसपोज a और ये हमारा म्यू हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा ट्रेस और ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और इसका ट्रांसपोज। कुछ नहीं किया है, बस इधर का उधर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखो ये आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको एक बार ओपन करना है। मैं यहाँ पर चूँकि मैंने करके दिखा है ये चीज़ वर्क करती है, बस आपको एक बार चेक करना है कि ये चीज़ वर्क करती है वाकई में या नहीं करती। देखो x का ट्रांसपोज माइनस का म्यू का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा x प्लस का म्यू का ट्रांसपोज ये हमारा a और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू। और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ट्रेस a और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा और इसका हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। देन आप इसके बाद में देखो एक्सपेक्टेशन लगाओ, ये हमारा b और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और ये हमारा मतलब बंद हो जाएगा ब्रैकेट और ये हमारा हो जाएगा देखो x का ट्रांसपोज a और ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा म्यू ट्रांसपोज a और ये x, ये हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा म्यू और इसका ट्रांसपोज और ये देखो a और ये हमारा x और इसका ट्रांसपोज है, सॉरी ये पूरा इसके बाहर में ट्रांसपोज रहेगा, मतलब इसमें ये चीज़ें मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ, ये कैसे आया होगा ये मैं बता रहा हूँ। देन देखोगे तो ये हमारा म्यू और इसका ट्रांसपोज a और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा म्यू ट्रांसपोज और ये हमारा a और ये हमारा म्यू और ये हमारा ट्रेस और ये हमारा a और सिग्मा, ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा पेन चेंज करके आपको बता देते हैं क्या क्या, मतलब देखो ये चीज़ देखो यहाँ पर लिखी थी मैंने वही लिखी है, ये चीज़ जो यहाँ पर लिखी है इसको ये देखो मैंने इसी तरीके से लिखा है, ये भी मैंने इसी तरीके से लिखा, बस इसमें देखो मैंने चेंज किया है। तो देखो ये दोनों अगर मिलाएंगे तो हमारा 2 टाइम्स माइनस में है, ये प्लस में मैंने लिख दिया तो बात सेम है। वही चीज़ अगर जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो सेम है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में ये देखो थोड़ा, ये देखो यहाँ पर म्यू और इसका ट्रांसपोज और ये हमारा a और x और इसका ट्रांसपोज लगा है, तो इसको अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा x का ट्रांसपोज a और ये हमारा हो जाएगा म्यू। इसी तरीके से x का ट्रांसपोज और ये हमारा a और ये हमारा म्यू अगर जो बाद में लिखा है, तो अगर जो हम इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा म्यू का ट्रांसपोज हो जाएगा a और ये हमारा x हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है, इसको इसी तरीके से आप लिख लेना। देन देखो, देन यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम फाइनल जो हमारा बनेगा वो देखो एक्सपेक्टेशन और ये हमारा है b, ये x माइनस का म्यू, ये देखो हमारा कुछ चल ही रहा था और ये हमारा अब जो बचेगा देखो x माइनस का म्यू और इसका हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा a बचेगा और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू। आप इसको जो ये मैं लिख रहा हूँ इसको पूरा ओपन करिएगा, देखिएगा यही इसी तरीके से आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैंने गलत लिखा है, आप उसको कमेंट करिएगा कि गलत है। अगर सही है तो इसका मतलब आप बस चीज़ों को करते जाइए। a और ये हमारा म्यू हो जाएगा और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेस और ये हमारा हो जाएगा a सिग्मा और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। देखो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब चूँकि ये पहले ही आपको गिवन था, मतलब गिवन था, क्या गिवन था, ax और ये सॉरी b है bx और ये हमारा x ट्रांसपोज a और x, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है तो इसका कोवेरियंस हमारा 0 हो जाएगा, मतलब ये हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये पूरी वैल्यू लिखी है और ये, तो यहाँ पर अगर जो बाद में इसको हम कैसे लिखेंगे ये ज़रा देखो,
ये हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया बी, और ये देखो हमारा, इसको अब क्या करना है, आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला टर्म इसके साथ में और एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में। तो देखो, तो x माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा a x माइनस का म्यू, ये हमारा हो गया, ये बंद कर दिया। देन एक्सपेक्टेशन लगाना 2 टाइम्स, अच्छा हाँ देखो b, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। देन देखो, देन यहाँ पर देखो a और हमारा म्यू बचेगा। देन देखो यहाँ पर हम ट्रेस ऑफ a और ये हमारा मतलब सिग्मा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा b और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू। चूँकि एक्सपेक्टेशन लगेगा, वो भी एक्सपेक्टेशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, मतलब इसके बीच में, एक मिनट ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। देखो b मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सपेक्टेशन चूँकि ये कांस्टेंट है, तो ये हमारा x माइनस का म्यू, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारी पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 है, मतलब ये 0 हो जाएगा। और ये कैसे 0 हो जाएगा, इसमें मतलब मुझे नहीं लगता किसी को ये दिक्कत होनी चाहिए, ये आपने पढ़ा है। तो अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो हम भेजेंगे तो ये देखो हमारा, ये हमारा म्यू ही रहेगा, ये हमारा 0, मतलब सॉरी, ये हमारा देखो, ये हमारा म्यू और ये हमारा म्यू, तो ये देखो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये मतलब पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारा बचा है, यहाँ पर देखो हमारा क्या बचा हुआ है, इसमें जब आप इसको भी कैलकुलेट करिएगा, मतलब सब अंदर बाहर ये सारी चीज़ें करके देखिएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल बचेगा वो ये हमारा इतना टर्म बचेगा, मतलब 2, चूँकि 2 यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ, मतलब b भी लिख लें चूँकि b कांस्टेंट है, और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू, इसका ट्रांसपोज a, और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो अगर जो बाय द वे, चूँकि ये दोनों, मतलब यहाँ पर ये जो है, ये हमारा 2 कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट मत मानिएगा, मतलब कांस्टेंट है बट एक मैट्रिक्स की तरह होगा, मतलब 1 0 1 3 4 इस तरीके से। तो इसको ये नहीं कि उधर भेज दिया। देन देखो, देन आपको क्या करना है, b और इस पर आपको लगाना है, चूँकि अब ये सिर्फ इतने पे लगेगा और ये वाला हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। तो x माइनस का म्यू और ये हमारा हो जाएगा x माइनस का म्यू और इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा a और ये हमारा हो जाएगा म्यू और ये हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो ये वैल्यू आपको पता है ये क्या होती थी, ये हमारी सिग्मा होती थी, और ये हमारा हो जाएगा a, और ये चूँकि म्यू है मीन, तो मीन यहाँ पर हम 0 कर देंगे, उसको 0 की तरफ भेज देंगे, मतलब यहाँ पर ये इस तरीके से। म्यू हमारा क्या है, म्यू हमारा है मतलब रियल नंबर है, वो भी p डायमेंशन का, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट मतलब थ्योरम पर अब चलेंगे, क्योंकि इसमें 2 ही थ्योरम थे और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ आपको एक बार बस माइंड में सेट करना है, ये दोनों प्रूफ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखने हैं, और इन पर क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उनको मैं आपको कराता हूँ। देन देखो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम रहेगा, ये हमारा मतलब 6 कंप्लीट हो गया। अब 7th जो थ्योरम है वो हम लोग देखते हैं कि 7th थ्योरम हमारी क्या कहती है। चूँकि देखो बात क्या है कि बस ये थ्योरम जैसे ही कंप्लीट होंगी, मतलब जितनी भी ये थ्योरम्स हैं ये जैसे ही कंप्लीट होंगी, मैं आपको जो नेक्स्ट इसमें मतलब चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको समझाने लगूंगा। तो इसलिए इन थ्योरम्स को आप अच्छे से मतलब समझ के और अच्छे से करते रहो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। जहाँ पर लगे कि आप नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं तभी अपलोड करूँगा जब उस लेक्चर को मैं अच्छे से समझा दूँगा, इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। बस हाँ ये होगा कि मे बी आप आज कमेंट किए हो, आपको 1-2 दिन का वेट मतलब टाइम लग जाए, मतलब मुझे देखो रीज़न क्या है, क्योंकि आप जो चीज़ बोलोगे उस चीज़ को मैं देखूंगा, मैं भी थोड़ा देखूंगा, मतलब मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी उस चीज़ को समझूंगा कि क्या कहीं पे कोई मुझसे गलती हो रही है। अगर नहीं हो रही है या हो रही है तो फिर मैं उसको सही करके बताऊंगा। अगर जो बाद में ऐसा कुछ नहीं है तो आप फिर उसको कंटिन्यू करिएगा, मैं बता भी दूंगा। देखो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है, क्यों करना है, खास करके IAS एग्ज़ाम वाले, RBI गेट जैसे एग्ज़ाम वाले तो ज़रूर करें। और अदर भी, मतलब अदर कौन, जो मतलब DSSB जो स्टैटिस्टिक कराता है, या आप देखोगे RPSC, या अभी देखो MP का है ESB, या आप देखोगे UPSSC। देखो जो चीज़ें मतलब ये मैंने कर दिया है, इसकी वीडियोस मैंने 6 से 7 मैंने अपलोड कर दी हैं। कौन से PYQ, ये YouTube की मैं बात बता रहा हूँ। इसका पेपर मैंने
ये मैं टेलीग्राम की बात बता रहा हूँ। अब ये देखो टेलीग्राम पर मैंने इसका PYQ आंसर की और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। RPSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके PYQ वो भी क्लब करके, मतलब ऐसा नहीं मैंने ऐसे किया, जैसे बात है 2021 का पेपर हुआ था, 2022 का हुआ था, मे बी 2024 का हुआ, तो इनको एक साथ में मतलब करके एक ही PDF में, सिंगल PDF में पहले मतलब क्वेश्चन, देन उसके बाद में आंसर की, क्वेश्चन आंसर की, ये मैंने फॉलो किया है। इसका अभी मतलब पेपर नहीं मिला है, जैसे ही इसका पेपर मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगा। इसका पेपर जल्द ही अपलोड होने वाला है, क्योंकि ये ASO का पेपर जो 2019 का था उसको मैं अपलोड करूंगा। अब देखो ये वाला एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें 9 to 7 मतलब 9 to 9 इतनी वैकेंसी हैं। अब कोई ज़बरदस्ती इसने अपना सिलेबस भी बताया है, हालांकि ये मैंने इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसको मैंने अपलोड भी किया है, तो उसको देखिएगा क्या सिलेबस है। बट उसने बहुत सारी चीज़ें मतलब वहाँ पर समझाई नहीं है, बट ऐसे ही बोल दिया स्टैटिस्टिक, डेटा इंटरप्रिटेशन या बोल दिया प्रोबेबिलिटी, बट उसमें आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो कैसे आप जाओगे, कैसे, क्योंकि देखो इसके बहुत ज़्यादा आपको PYQ नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको ये PYQ जितने मैंने अपलोड किए ये, और भी मैंने आप ASRB का मैंने अपलोड किया है, मैंने गेट के जितने भी हैं उसको तो मैंने पूरा क्लब ही कर दिया है, वो अपलोड किया है। RBI का मैंने अपलोड किया है। आप ISS का देखोगे तो उसको तो मैंने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ में जितने 2016 से लगा कर 2026 तक मैंने सारे अपलोड कर दिए। मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपको करने हैं। अब जैसे बाद में CCRAS ये एक एग्ज़ाम करवाता है, और PFRD में भी मतलब कुछ इसमें हो सकता है नाम में गलती हो, इसको मैंने अपलोड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी, तो आप भटको नहीं, बस उसको जाओ एक बार करो। हाँ, अगर जो बाद में आपको लगता है कि इसमें जब सपोज़ कोई इसकी तैयारी कर रहा है उसको लगता है, एक बार कमेंट करो, मैं उनके PYQs जितने हैं उनको मैं सॉल्व करके वीडियोज़ अपलोड करने लगूँगा। बस आपको प्रॉपर संयम दिखाना है और चीज़ें हमें बतानी है, बताओगे वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। ये आपको करते रहना है। जितनी भी जॉब हैं वो मैं यहीं पे अपलोड कर देता हूँ। और आप इंस्टाग्राम एक बार ओपन करके देखिएगा, अगर जो बाद में इंस्टाग्राम अगर आपको लगता है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं जैसे PYQ, आप देखो ये तो सिंपल सी बात है, बहुत लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं रील देखने के लिए, तो मैं चाहता हूँ, मैंने इसीलिए उस पर बनाया भी अकाउंट है कि जैसे बाद में अगर आप ये समझ के चलो कि मैंने कोई PYQ 2024 का मैंने समझाया, तो उसका जो सोल्यूशन है वो 3 मिनट के वीडियो में मतलब जितना आ सकता है उतना मैंने अपलोड किया। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो भी बनना होगा तो फिर मैंने ये भी बोला है कि ये नेक्स्ट वीडियो में मतलब उसमें आपको हिंट मिल जाएगा कि पार्ट B भी इसका आएगा, तो आपको वहाँ से प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में क्या फ़र्क है। देखो टेलीग्राम में जब आप कोई चीज़ अगर भेजोगे तो या तो ग्रुप पर भेजोगे, मतलब वही जो मैंने बनाया है, या एक अलग से भी कर सकते हो, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम पर क्या आप डायरेक्ट जाकर के बस मैसेज करो, DM करो, जो भी चीज़ें हैं मैसेज कर दो, जो कुछ भी है। और मैंने बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी कराई है। आप एक बार जाकर के टेलीग्राम मतलब इंस्टाग्राम के सेक्शन में जाइएगा, तो ऊपर ही मैंने PYQ कमेंट और जॉब से रिलेटेड और मैंने सपोर्ट जो भी चीज़ें हैं मैंने वो सेक्शन बना दिए, उसमें जाकर के आप एक बार देखना भी। तो मतलब ये नहीं है कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, आप एक बार चेक करना, वेरीफाई करना कि हाँ ये चीज़ मैं जब कमेंट करता हूँ तो उसका जवाब मिलता है नहीं, एक बार करके देखना। अगर नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहो तो करो, ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, बट एक बार करके देखिएगा। अगर जो बाद में चीज़ें मिलती हैं तो आप अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। होता क्या है कि पहली बात तो बहुत लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि अगर मैंने ये भेज दिया दूसरे को तो वो पढ़ लेगा, वो मुझसे आगे निकल, ऐसा मत कुछ करिएगा। देखो जिसका सिलेक्शन होना होता है वो उसी का होता है, चाहे आप, सिंपल सी बात है, मुझसे अगर जो बात है मैं ये मान के चलूँ कि मुझसे 10 लोगों ने पढ़ा है, सेम कंटेंट मैंने पढ़ाया है, सेम अप्रोच से मैंने पढ़ाया है, सेम चीज़ मैंने बताई है, बट उसमें, और ये आपको पता भी होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें छिपा रहा हूँ। आप देखोगे 2 स्टूडेंट्स का हो गया या अदर का नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि पढ़ा तो सबने सेम, बट कुछ खुद का होता है, वो खुद आपको करना होता है। तो आप शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आप शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, जिससे और भी लोग जुड़ें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मतलब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।